स्टॉप लॉस एक ऐसा तरीका जो आपके ट्रेड्स में आपके नुकसान को लिमिट कर देता है, स्टॉप कर देता है। इसको लगाना एक अलग चीज़ है, उसको अलग वीडियोज़ में हमने कवर किया है, जहाँ पे अलग-अलग टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स में आप डिपेंडिंग कितना स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं, लगा सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं। दैट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ अ कंटेंट। लेकिन ये कैलकुलेट करना कि कितना स्टॉप लॉस लगाना है, ज़्यादातर ट्रेडर्स को समझ नहीं आता। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट्स गेस वर्क। एक हंच होता है, एक फीलिंग होती है, गट फीलिंग होती है कि इतना स्टॉप लॉस लगा देता हूँ लुकिंग एट द ट्रेंड। एंड ज़्यादातर ट्रेडर्स, स्पेशली बिगिनर लेवल के ट्रेडर्स, यही गलती करते हैं। इस वीडियो में देखेंगे 3 ऐसे तरीके जिससे स्टॉप लॉस को आप बहुत ऑब्जेक्टिवली कैलकुलेट कर सकते हैं, ताकि ट्रेड में अगर घुस गए तो सर्टेन लेवल पे बहुत जल्दी एग्जिट ना कर जाएं, क्योंकि पास में स्टॉप लॉस रख दिया था, या बहुत दूर स्टॉप लॉस ना रख दें ताकि अगर नुकसान हो तो बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो। तो आइए शुरू करते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कि एक स्टॉक चल रहा है ₹104। आपने ट्रेंड देखा और आपको लगा कि 5-6 रुपए का नुकसान खा लूँगा और ₹10 का प्रॉफ़िट आ जाए तो बहुत बढ़िया। तो ₹6 के नुकसान के हिसाब से आपने ₹98 का स्टॉप लॉस लगाया और 10-15 रुपए, मतलब ₹15 पकड़ लीजिए, तो ₹119 का आपने टारगेट प्राइस लगा दीजिए। अब मान लीजिए मार्केट में उस स्टॉक को लेके बहुत वोलेटिलिटी है। स्टॉक प्राइस ऊपर-नीचे चले जा रहा है और एकदम से प्राइस पॉइंट 98 को टच करता है। आप एग्ज़िट हो जाते हैं ट्रेड से, लेकिन 98 को टच करते ही बाउंस ऑफ हो जाता है, स्टॉक चला जाता है ₹115। फिर नीचे जाता है करीब ₹102 और फिर ₹130 पे चला जाता है। अब देखिए हुआ क्या? इंट्राडे ट्रेडिंग जो करते हैं उनको पता है कि स्टॉक जब वोलेटाइल होता है तो इस तरीके का ही ट्रेंड एक तरीके से सामने आता है। अगर इतना पास आपने स्टॉप लॉस लगाया है तो आप बहुत जल्दी एग्ज़िट कर जाएँगे और आने वाला जो समय था उसमें जो प्रॉफ़िट बन सकता था, आप वो नहीं कमा पाते। तो ऐसी अगर गलती नहीं करनी है तो आप ध्यान से समझिए, एक-एक करके बात करेंगे। 3 तरीके स्टॉप लॉस कैलकुलेट करने के। सबसे पहला तरीका है परसेंटेज लेवल। बहुत सेफ तरीका है, जो बिगिनर लेवल का ट्रेडर है शुरुआत इससे कर सकता है, जिसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये आपकी रिस्क एपेटाइट के ऊपर है, मार्केट की थोड़ी-सी अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए। मान लीजिए कि आपने ₹100 का शेयर खरीदा है और आपका रिस्क एपेटाइट है कि मैं 10% तक का नुकसान खा सकता हूँ। मतलब अगर शेयर ₹90 पे आ गया तो बेच दूँगा, कोई बात नहीं, और 15 से 20% का प्रॉफ़िट चाहिए। तो यहाँ पे आप परसेंटेज पे बात कर रहे हैं, रुपए की वैल्यू के ऊपर नहीं। तो जब आपको पता होता है कि आपका रिस्क एपेटाइट X परसेंटेज तक का है उस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए, जिसकी वोलेटिलिटी मार्केट में एक स्पेसिफिक रेंज में है, तो आप एक क्लैरिटी के साथ परसेंटेज बेस्ड जो तरीका है उसका इस्तेमाल करते हुए स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। जैसे हमने इसका एग्जांपल दिया, ₹100 पे 10% का आपका रिस्क एपेटाइट, तो ₹90 आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे सेट कर दिया। वेरी ऑब्जेक्टिव। अब दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है मूविंग एवरेज का। अगर आपने इंडिकेटर्स का इस्तेमाल किया है तो बहुत बढ़िया, बहुत आसानी से समझ जाएँगे। नहीं किया, अगर आपको मैथ हल्की-फुल्की आती है तो मूविंग एवरेज का अंडरस्टैंडिंग लेके चलिए। अगर टेक्निकल इंडिकेटर की अंडरस्टैंडिंग है तो सिंपल तरीके से आपको चार्ट में जाना है और टेक्निकल इंडिकेटर्स में से मूविंग एवरेज को सेलेक्ट करना है, और उसके बेस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि स्टॉक का ट्रेंड किस तरीके से रहा है और किस बेसिस पे आप एक प्राइस पॉइंट चूज कर सकते हैं। नहीं से आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि पिछले, डिपेंडिंग क्या आपका एनालिसिस है, कि पिछले 15 दिन का देखना चाहते हैं, 1 महीने का, तो कोई भी आप क्लोजिंग प्राइस या हाई प्राइस या लो प्राइस उठा सकते हैं और उनकी एक मूविंग एवरेज बनाइए। मूविंग एवरेज सिंपल है। इसका भी एक एग्जांपल आगे दे देता हूँ। फॉर दैट मैटर, मान लीजिए कि पिछले 3 दिन एक स्टॉक का प्राइस ₹100, ₹110 और ₹120 था। अब इसका मूविंग एवरेज आज की तारीख में ₹110 हुआ। 100 प्लस 110 प्लस 120 डिवाइड बाय 3 इज 110। लेकिन मान लीजिए चौथे दिन वो स्टॉक का प्राइस ₹130 हो गया। अब मूविंग एवरेज 110, 120 और 130 में देखा जाएगा, क्योंकि हम 3 डे मूविंग एवरेज देख रहे हैं, तो ₹120 यहाँ पे मूविंग एवरेज हो गया। अगर ये स्टॉक प्राइस ₹90 हो जाता तो 110 प्लस 90 प्लस 120, 320 बाय 3 समवेयर अराउंड ₹106 होता है, ₹107 के करीब। तो अगर मूविंग एवरेज बुलिश है तो आप स्टॉप लॉस उस हिसाब से लगाएं। अगर गिरती जा रही है और एक प्राइस पॉइंट टच हो रहा है बार बार, उस लोएस्ट प्राइस पॉइंट पे आप अपना स्टॉप लॉस उस रेंज में लगा सकते हैं। एग्जैक्टली मत लगाइए, आगे पीछे लगा सकते हैं, सजेस्ट करेंगे थोड़ा नीचे लगाएं। मूविंग एवरेज अगर समझ नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा सा वापस पीछे
रिवाइंड कीजिए और उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। पॉइंट सिंपल यही है कि कैलकुलेशन कर लीजिए, नहीं तो मूविंग एवरेज इंडिकेटर देख लीजिए और उसके बेस पे जो लोएस्ट प्राइस पॉइंट है उसके अराउंड अपना आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तीसरा तरीका है सपोर्ट लेवल का। अब ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का तरीका है। इसमें आपको सपोर्ट लेवल देखना है कि पिछले कुछ दिनों में इसका सपोर्ट लेवल, मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट से स्टॉक नीचे नहीं गया, वो लेवल क्या है। जिनको नहीं पता सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, वो हमारा अलग से वीडियो देख सकते हैं जो हम बना चुके हैं। वहीं पे रेजिस्टेंस लेवल होता है जहां से स्टॉक प्राइस ऊपर क्रॉस नहीं किया है। आपको स्टॉप लॉस के लिए सपोर्ट लेवल को देखना है, टारगेट प्राइस के लिए रेजिस्टेंस लेवल को देखना है। मान लीजिए कि अगर आज का स्टॉक प्राइस 500 रुपए है और पिछले 15 दिन या जो भी एनालिसिस आप कर रहे हैं उस ड्यूरेशन का सपोर्ट लेवल 450 रुपए है, तो आप अपना स्टॉप लॉस 445 रुपए के करीब लगा सकते हैं। और अगर आपको टारगेट प्राइस ही चूज करना है तो आप रेजिस्टेंस लेवल देखिए, और अगर स्टॉक का प्राइस 550 या 575 रुपए तक का टारगेट प्राइस अभी तक रेजिस्टेंस गया था तो 580 रुपए आप अपना टीपी टारगेट प्राइस लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप दोनों चीजें कैलकुलेट कर पाएंगे। तो देखिए 3 सिंपल तरीके हैं। परसेंट बेस पे आपको अपना रिस्क एपेटाइट देखना है, दूसरा है मूविंग एवरेज जिसमें आप कैलकुलेट कर रहे हैं पिछले दिनों का स्टॉक प्राइस, और तीसरा है आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल जिसके बेस पे आप देख रहे हैं कि हिस्टोरिकली या पिछले कुछ दिनों में ये ट्रेंड लेवल पे ये स्टॉक ने लोएस्ट और अपमोस्ट कितना परफॉर्म किया है और उसके बेस पे आप अपना स्टॉप लॉस डिसाइड कर रहे हैं। इसमें कोई गट फीलिंग नहीं है, कंप्लीटली नंबर बेस्ड। होपफुली ये आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही। और डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं। यहाँ पे स्टॉक मार्केट की हम सब बातें करते हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।